चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है जो फोर्थ है, वो ये कह रहा है एक बॉय है जो वेट कर रहा है 50 के जी, क्लाइम्स अप, ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली हाइट 100 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, उसने कितना काम किया अगेंस्ट द, ठीक है, हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी ही हील्स, और एनर्जी कितनी उसके अंदर आई। वही सेम बात है। देखिए, आप कह रहे हो कि एक बंदा है जो ऊपर की ओर जा रहा है हाइट में। अब ऐसे तो जा नहीं सकता है, मतलब क्या मान लो क्या कहते हैं, सीढ़ी की तरफ से जा रहा हूँ, पर हम तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ऐसे मान लो सीढ़ी से भी गया होगा तो हम तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अच्छा, वेइंग क्या है, इसका मतलब है इसका 50 केजी इसका द्रव्यमान, यानी कि मास है हिंदी वालों के लिए द्रव्यमान। और हाइट में गए तो इसने हाइट ओवरऑल 100 मीटर कवर की है। ठीक, यही बात है। तो इन्होंने कहा वर्क डन निकालिए। तो आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने बताया इस वाले फोर्स में और वर्क डन के अंदर जो आपके लेवल का वर्क डन है उसमें जो फोर्स है वो आप mg लोगे। क्या लोगे? mg। और d की जगह आप h ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाइट ही तो है यहाँ पर। जो हाइट दे रखी है 100 मीटर, तो आप देखोगे m कितना है। m है आपके पास 50 और g है आपके पास 9.8 और h है आपके पास 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें कर लो। ठीक है, चलो मैं इसकी कर लेता हूँ। 0, 5 40, 5 45 और 4 कितना होता है? इतना होता है। और एक पॉइंट है तो इतना लगा दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देख सकते हो इसको, आप लिखोगे 2 0 लिख सकते हो, चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। आपकी बुक के अंदर आंसर इस तरीके से दे रखा है, बात सेम है, जूल। ठीक है, 4.9 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब बेटा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, फैंस है, 5 इलेक्ट्रिक फैन है, पंखे हैं जो 120 वाट के हैं। हर एक कितने का? 120 वाट का। 4 घंटे यूज किया जाता है। बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी इन किलोवाट आवर। बस जो गिवन है उसको देखो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। पावर दे रखी है आपको एक बल्ब की 120 वाट दे रखी है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि 5 बल्ब है तो टोटल पावर जो होगी 5 बल्ब के हिसाब से निकालनी पड़ेगी टोटल पावर। ठीक है, पीटी लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, तो कितना आएगा? 12 पंजे 60 वाट हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने आंसर पूछा किलोवाट में और आवर में, तो यानी कि मैं इसको चेंज भी कर लेता हूँ, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। आपको पता होगा 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। ये बात अगर नहीं पता तो लिख लेना रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो टोटल पावर हो गई इतनी, और आपसे कहा 4 घंटे ही यूज करें, तो एनर्जी पूछा है। तो आप जानते हो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, पर जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बस वैल्यूज रखते हैं और काम खत्म करते हैं, इसका और इसको यूज करते हैं। देखिए ये तो इतना है, ठीक है, ये पावर है 600 बाय 1000, और आपके पास एनर्जी आपको निकालनी है। टाइम दे रखा है आपको 4 आवर्स। कितने दे रखा है? 4 आवर्स। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, डिवाइड के उधर इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाता है, आप जानते हो। ठीक है, आप देखोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक, इसको काटोगे 2, इसको आएगा 5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 12, नीचे आएगा 5। ठीक, और अगर मैं इसको कट करूं तो 2.4 आएगा, 5 टू 10 और 4 हाँ 2.4 किलोवाट आवर इज द आंसर। बात समझ आई या नहीं है? बोलिए। ठीक, सिंपल है। देखो बेटा, ये 6 क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है जो हमने 5 करा है। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर दे रखी है 1500 वोल्ट, यानी ठीक है, और इसको जो ये पूछा है एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा 10 घंटे के अंदर। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हो जाए तो बताना, ना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम ही लगाना। मैं बता देता हूँ, एक शॉर्ट में फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, इसको चेंज कर लेना किलोवाट में, और टाइम दे रखा है, ना हो तो मुझे बता दें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराना है मुझे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है, ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, और वो है क्वेश्चन नंबर आपका, अगर दिख रहा है तो 5, ये वाला, ये मैं भी कराता हूँ। ठीक।